नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज मुंबई हाई कोर्ट ने हिट किया केंद्र सरकार को, लेकिन इसके पहले केंद्र सरकार ने एक तीर चलाया था, उससे कितने लोग हिट हो गए थे। केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट 2021 को 2023 में अमेंड किया और उस अमेंडमेंट के तहत सोशल मीडिया पर एक कब्जा करने का प्रयास किया कि एक फैक्ट फाइंडिंग यूनिट होगा, फैक्ट चेकिंग यूनिट। उसमें सरकारी अधिकारी होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी वो। जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट है, चाहे फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, ट्विटर पे है, या फिर यूट्यूब वीडियो है, या फिर ई पेपर में कोई बात न्यूज़ है, यदि उसको फैक्ट चेकिंग यूनिट देखेगी, यदि उसको लगा ये गलत है, समाज में घातक है, समाज के लिए झगड़े फैलाने वाला है, तो फैक्ट चेक यूनिट उसको डिलीट करवा देती। आपको बोलती थी डिलीट करो, नहीं तो फिर आपको सजा थी। तो इनडायरेक्टली ये सरकार की जो यूनिट है, ये तय करती सोशल मीडिया पे क्या चलना चाहिए। 2014 के बाद हमने देखा शहने शहने कैसे पूरा मीडिया पे सरकार ने कब्जा कर लिया, और उसके लिए सरकार को कोई पापड़ बेलने नहीं पड़े, क्योंकि कुछ गलतियां न्यूज़ चैनल और अखबार के मालिकों ने भी की। जब मीडिया का पावर उन्होंने एंजॉय करना शुरू किया, तो बहुत सारे कुकर्म उन्होंने भी किए। मोदी जी ने सिर्फ उनका कुकर्मों का पाढ़ा उनको सुनाया, और डर के मारे ईडी सीबीआई के ये सारे लोग मोदी जी के दरबार में नृत्य करने लगे, सरकार की भाषा बोलने लगे, यहाँ तक कि सरकार का प्रवक्ता बन के सरकार को हर गलती पे डिफेंड करने लगे। जब ये मामला सामने आया, तब जनता सच्चाई जानने के लिए सोशल मीडिया पे डिपेंड होने लगी। यूट्यूब पर यूट्यूबर्स आ गए, न्यूज़ चैनल्स आ गए, रवीश आ गए, फिर शर्मा जी, दीपक शर्मा जैसे लोग आ गए। ऐसे कई लोग हैं, अजित अंजुम जी हैं। इन लोगों ने जब जनता को सच्चाई परोसना शुरू कर दी, तो सरकार के लिए बहुत परेशानी हो गई। 2024 के नतीजों पे इन यूट्यूबर्स का, जिन्हें ये इन्फ्लुएंसर कहते हैं, कोई इनको पत्रकार कहता है, इनका बड़ा इम्पैक्ट रहा। और जब ये मामला गड़बड़ा गया, तो सरकार ने सोचा कि इनको नकेल कैसे डाली जाए, तो ये आईटी एक्ट लाया, अमेंडमेंट लाया। अब जो अमेंडमेंट आया है, तो उसके खिलाफ कई लोग कोर्ट में गए, क्योंकि तब तो बहुत ज्यादा मीडिया के जो अलग अलग संगठन है उन्होंने विरोध किया, एडिटर गिल्ड से लेकर तमाम लोगों ने। लेकिन ये सरकार 300 प्लस की मेजोरिटी में थी हाउस में, तो उसका जो अहंकार था, उसका जो मद था, उसके चलते उन्होंने सबको अनसुना कर दिया और ये अमेंडमेंट स्टे रहे। फिर जब जैसा कि होता है, जब कुछ नहीं होता तो फिर न्यायपालिका के पास भागते हैं। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, वो और कुछ अन्य लोग, कुणाल कामरा और बाकी लोग, ये मुंबई हाई कोर्ट में रिट पिटीशन इन्होंने दायर की, और उन्होंने कहा कि ये हमारे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश है, ये सेंसरशिप है, ये नहीं होना चाहिए। ये केस चला। केस दो न्यायमूर्ति का एक बेंच था, न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति डॉक्टर नीला गोखले। लेकिन जब केस का नतीजा आया, तो स्प्लिट जजमेंट आया। एक जज ने कहा कि नहीं, ये वाकई कुणाल कामरा और बाकी लोगों के अनुसार जो कहते अन्याय है, अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना है, वो सही है, सरकार गलत कर रही है। और एक न्यायाधीश ने कहा कि नहीं, सरकार ने सही किया। अब ऐसे स्प्लिट डिसीजन पे क्या करें? तो कुणाल कामरा और बाकी लोगों ने टाई टाई ब्रेकर न्यायाधीश के पास अप्रोच किया। जब ऐसे स्प्लिट डिसीजन आते हैं, तो फिर उससे ऊपर एक सीनियर जजों का एक बेंच, उसको रेफर किया जाता है कि आप देखिए, अब इन दोनों में से आप तय कर लीजिए कि क्या होना चाहिए। तो फिर ये न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर के बेंच पे गया, ट्राई ब्रेकर न्यायाधीश के अनुसार।
जब वो वहाँ गया तो फिर उन्होंने उसके मेरिट्स देखे और फिर आगे उन्होंने जो निर्णय दिया वो ऐतिहासिक निर्णय मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की जो आर्टिकल है 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, इसलिए सरकार को ये अमेंडमेंट रद्द करने का आदेश दिया जाता है। अब आर्टिकल 14 जो है, वो हमारे संविधान में हमको अधिकार देता है इक्वालिटी का, कि जाति, धर्म, आपके प्रोफ़ेशन के अनुसार, आपके लिंग के अनुसार, या आप स्त्री हो या पुरुष हो, जेंडर बायस नहीं होगा, जाति, धर्म नहीं होगा, इकोनॉमिकल स्टेटस भी नहीं तय करेगा। कोई भी चीज़ आपको अलग नहीं कर सकती। राज्य घटना यानी संविधान आपको समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वालिटी। और ये सिलेक्टेड लोगों के लिए जब ये काम होगा, तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। दूसरा आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ह्यूमन राइट्स ने बहुत पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सभी देशों को राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला था। हमारे संविधान में तो पहले से ही था। उसका हनन है। सरकार कैसे तय कर सकती है कि ये सही है या गलत है? जो सरकार के खिलाफ लगे, सरकार तो बोलेगी गलत है। सरकार पे क्या विश्वास रखना जो सरकार झूठे आंकड़े, मतलब जो वर्तमान में हम देखा तो ये सरकार तो झूठे आंकड़े परोसती है। संसद के पटल पे झूठ बोलते हैं। तो ये अधिकारी तय कैसे करेंगे? और ऐसा होगा तो ये तमाम यूट्यूबर्स को अपने चैनल में बंद करना होगा। रवीश कुमार से लेके तमाम लोगों को घर बैठना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, टाई ब्रेकर जज का जजमेंट आया कि ये अमेंडमेंट रद्द होने चाहिए और कम से कम कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया पे ये जो सेंसरशिप इनडायरेक्टली लगाने चाह रहे थे तानाशाही प्रवृत्ति वाले लोग, वो कहीं न कहीं अब बच गए। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय में ज़रूर जाएगा। सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में किस बेंच पे जाता है ये डिपेंड करता है। क्योंकि ये बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ बेंच पहले से ही घोषित है कि वो डिसीजन क्या लेंगे। क्योंकि जब मैंने टाई ब्रेकर जज के बारे में बड़े-बड़े रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक रिटायर्ड सुप्रीम जज से मैंने जब बात की, तो उन्होंने कहा कि जब स्प्लिट जजमेंट आता है तो आप तीसरे जज के पास जा सकते हैं, टाई ब्रेकर जज बोलते हैं उसको। लेकिन उन्होंने हँसते हुए कहा था कि ये जजमेंट स्प्लिट ही आना था, क्योंकि हम सभी पूरा मुंबई बार एसोसिएशन जानता है कि इनमें से एक जज ऐसा ही डिसीजन देगा। तो यदि ये फिर सर्वोच्च न्यायालय में भी यदि आया, ऐसा ही हुआ, तो फिर पता नहीं हम लोगों को सबको बोलना बंद करना पड़ेगा। फिर सच्चाई पे एक बार अंकुश लगाने का प्रयास होगा। लेकिन सरकार ने जो तीर चलाए थे हिट करने को सोशल मीडिया को, उससे सोशल मीडिया हिट होने के पहले ही सोशल मीडिया का रक्षक बन के मुंबई का हाई कोर्ट बीच में आया। वो सुरक्षा कवच दे गया, जिससे सरकार के मंसूबे और सरकार बुरी तरह से हिट हुई। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च चैनल।